आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दुमका में ओम बस के मैनेजर सनोज कुमार सैन की गोली मारकर हत्या। ओवरटेक कर मारी गई 6 गोलियां, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के बोकारो में ठंड का कहर जारी। कोहरा ज्यादा होने की वजह से किसानों में दिखा सब्जियों के खराब होने का डर। झारखंड में नए साल के मौके पर तेनूघाट डैम पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। जिला प्रशासन अलर्ट, जगह जगह सादे लिबास और पुलिस बल किया गया तैनात। दुमका के कुमारपाड़ा मोहल्ला से रानीबाग जाने वाली सड़क पर शनिवार की रात एक अपराधी ने ओम बस के मैनेजर सनोज कुमार सेन को गोली मारकर हत्या कर दी। सनोज को अपराधियों ने 6 गोलियां मारी हैं। अपराधियों ने बाइक से उसे ओवरटेक कर उसे काफी करीब से गोलियां मारी। बता दें कि सनोज बाइक से घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या हम बोलेंगे, बाइक स्टैंड से आ रहा था। ओम गाड़ी का मैनेजर है। रातें सब गाड़ी सबको डिपार्चर दे के पार करके आ रहा था। उसके बाद घर के सामने ही मोटरसाइकिल में गिरा। बगल का एक लड़का वो पहचानता है, वो आके हमको बोला जो भैया सनोज भैया गिरा है। हम जैसे उठा के हॉस्पिटल आए। यहाँ आके कह रहा कि मारने वाले की पहचान हो पाई है? कुछ नहीं अभी बता पाए। कुछ नहीं हुआ। क्या कोई दुश्मनी वगैरह कुछ? अभी हम कैसे कुछ अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है। हम लोग कितनी गोली मारी गई है ये भी नहीं बता पाएंगे। हमारे ड्राइवर ने फोन किया कि अमित भैया को कोई गोली मार दिया है। हमारे ड्राइवर है, मेरा ही ड्राइवर, अपने गाड़ी का ड्राइवर है, जो हमको अभी फोन करता ना कि सनोज भैया को गोली मारा हुआ है, अल्लाह जगह गिरे हुए, हम लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। हमने थोड़ा दूर में थे, हम जस्ट अभी पहुँच ही रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका मनोज सिंह, मनोज सैन। इनका जो सनोज। और झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक के चंद्रपुरा में कुहासे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना गहरा कोहरा छाया हुआ है कि 50 फीट तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि इसी तरह से कुहासा लगने से खेत में लगे आलू, प्याज, बंद गोभी, फूल गोभी आदि सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। वहीं किसान दिनेश महतो ने बताया कि उनके 5 एकड़ खेत में फसल लगी हुई है। इस तरह का कोहरा रहा तो लगभग लाखों का नुकसान होगा। जबकि एक शख्स ने बताया कि इस तरह का कोहरा रहा तो लगभग 80,000 रुपए का उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही कहा कि 2-4 दिन इसी तरह का मौसम रहा तो किसान लोग सड़क पर आ जाएंगे। कल तो थोड़ा कम था, लेकिन आज जो है 31 तारीख सुबह से हम लोग 4 बजे से देखे, बहुत काफ़ी कुहासा, एकदम मतलब 1 मीटर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये हमारा आलू का फसल जो है और उधर प्याज भी लगा हुआ है इसके पीछे, जो कि काफ़ी कुहासा से नुकसानदायक हो सकता है हमारा फसल। अभी कितना बज रहा है? अभी तो मोटा मोटी हमको लगता है 8:30 पौने 9। और कुहासा भी है? अभी भी काफ़ी कुहासा है। और झारखंड के जमशेदपुर मानगो के वसुंधरा एस्टेट में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा और शिव कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कथावाचक स्वामी व्रज नंदन शास्त्री महाराज ने महादेव को अर्पित बेलपत्र, ओंकारेश्वर, विश्वनाथ महाकाल कथा का विस्तार से वर्णन किया। महाराज ने भक्तों से कहा कि सावन महाशिवरात्रि या साप्ताहिक सोमवार को भगवान शिव जी की आराधना में बेलपत्र यानी बिल्व पत्रों का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सिर्फ बेलपत्र ही अर्पित किए जाएं, तभी भगवान भोले अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और झारखंड की राजधानी रांची के करबला चौक स्थित इराकी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में माही और जमयतुल इराकीन के सहयोग से समाजसेवी स्वर्गीय खलील अहमद के स्मृति में एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया, जो आगामी जैक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होंगे। इस मॉक टेस्ट का पैटर्न आगामी जैक बोर्ड परीक्षा 2024 के आधार पर बनाया गया था, ताकि छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल सके। अब नया साल 2024 आने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है। वहीं नया साल का स्वागत करने के लिए लोगों में काफ़ी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर तेनूघाट डैम के आसपास के क्षेत्रों में लोगों का आना जाना काफ़ी लगा हुआ है। वहीं लोग चाह रहे हैं कि साल 2024 का स्वागत नई ऊर्जा और उमंग के साथ किया जाए। वहीं 2023 के अंतिम दिन भी लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुँचकर वन भोज का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि
यहाँ भीड़ 1 जनवरी से काफ़ी बढ़ जाएगी। 1 जनवरी से लोग परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेने, सैर सपाटा करने और डैम पर लगे मेले का आनंद लेने पहुंचेंगे। और वहीं प्रकृति की गोद में बसे डैम का भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी है कि लोगों को ये काफ़ी आकर्षित करती है। वैसे साल के हर महीने पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जिसके लिए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त पहल करता है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा सभी जगह सादे लिबास में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कुछ पर्यटकों का कहना है कि सुंदरता में 4 चांद लग रहा है, मगर लोगों के द्वारा गंदगी भी कम नहीं फैलाई जा रही है। अगर लोग थोड़ा समझदारी दिखाएं तो और भी सुंदर ये नज़ारा होगा। बता दें कि तेनूघाट डैम में लोग नौका विहार का भी खूब मज़ा उठाने के लिए पहुंचते हैं। तेनूघाट थाना प्रभारी आशीष कुमार पूरे दल बल के साथ क्षेत्र में खुद गश्ती कर रहे हैं और दारू पीने वाले को किसी तरह के हुड़दंग ना करें, ये भी वो ख्याल रख रहे हैं। बहुत नज़दीक से प्रकृति को देखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप आई हैं मैडम? क्या नाम हुआ आपका? आज से सफाई तो हम लोग तुरंत करवाए थे, लेकिन इतना बाहर से बहुत लोग आते हैं, इसलिए अब किसको रोकिएगा, गंदा कर हो ही जाता है। इसके बाद मेला के बाद फिर हम लोग सफाई करवाए। बहुत अच्छा है। और कोलकाता में पश्चिम बंगाल इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष और साउथ 24 परगना के प्रेसिडेंट शक्ति मंडल से मुंसिफ टीवी के प्रतिनिधि वासिक हसन और शाहनवाज अनवर ने बातचीत की। इस दौरान शक्ति मंडल ने पश्चिम बंगाल के लोगों को नए साल की बधाई भी दी और उनसे निवेदन भी किया कि लोग सुरक्षित तरीके से गाड़ियां चलाएं और अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं। हम तो आपका पास पहले सुन रहा है আপনি যেটা বলেছিলেন ওটাকে চালু করে দিয়েছি 1 তারিখ থেকে। কি বলেছো? ওই স্কুলে স্টুডেंट कार्ड বাচ্চাদের দিয়েছি কম বয়সে যেটা। हाँ, वो स्टूडेंट का चालू करने लिए मीटिंग में बुला के आया, लेकिन शुरू हो गया हमारा पहले इसमें हमारा दिमाग में नहीं था। तो खुश का खबर है जब बच्चे लोग के लिए उसका गार्जियन के लिए ये वाला कार्ड चालू किया। इसमें बहुत सुविधा होगा, गार्जियन और स्टूडेंट बोथ विल बी हैप्पी इन द न्यू ईयर। मिनिस्टर ममता बनर्जी हर टाइम बोल रहा है जो टीएमसी करबीरा वहाँ का लोग सब आदमी लोग को पास जाना चाहिए, उसका बात सुनना चाहिए विथ पेशेंस एंड यू शुड ट्राई टू सॉल्व द मैटर एंड दैट इज आवर अल्टीमेट मोटो। जितना आदमी का साथ मिलोगे उसका पास जाएगा, साथ रहेगा, वो लोग हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे। तो उसमें और बेरमो जिला की मांग को लेकर 26वां दिन भी धरना जारी रहा है। तेनूघाट स्थित सब डिवीजन ऑफिस के पास बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे समिति के संयोजक संतोष नायक को आज उनकी मां सावित्री देवी ने भी अपने बेटे की मांग को जायज़ ठहराया और समर्थन करने के लिए खुद धरना स्थल पर पहुंची। वहीं बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा, सचिव वकील प्रसाद महतो, अधिवक्ता राकेश कुमार सिन्हा, शालिग्राम प्रसाद और मुकेश कुमार भी धरने पर डटे रहे हैं। बेरमो को जिला बनाने के लिए। तो आज आप अपने बेटे के सहयोग में आई हैं हाँ धरने पर बैठने के लिए। हाँ कहाँ से आई हैं माता जी? गोमिया से आए हैं। कोमिया से। हाँ क्या नाम हुआ आपका? सावित्री देवी। आपको सपोर्ट करने के लिए आपको कैसा लग रहा है? आज निश्चित तौर पर हमको अंदर से काफ़ी शक्ति मिली है, क्योंकि जहाँ पे जिस किसी भी जग में अगर माँ साथ हो तो वो जग तो ऐसे ही सफल हो जाता है। और आज निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि साल का अंतिम दिन है और इस अंतिम घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ धरने स्थल पर आई है हमको सहयोग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। अब सरकार की कितनी भी ताकत है तो उसको झुकना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आईआईटी बीएचयू में छेड़छाड़ और गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाराणसी पुलिस ने 2 महीने बाद लंका थाना इलाके में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान लंका थाना इलाके के ब्रज एनक्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पांडे, जीवदीपुर बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के तौर पर की गई है। आरोपियों के पास से बुलेट बाइक मिली है। पकड़े गए तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। आईआईटी बीएचयू परिसर में 1 नवंबर की रात को छात्रा टहल रही थी।
उसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके विरोध में छात्रों ने BHU IIT परिसर में कई दिनों तक प्रदर्शन किया था। कुछ दिनों बाद छात्रा से पूछताछ के बाद रेप की धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी गई थी। आरोप है कि रात 1:30 बजे छात्रा अपने साथी छात्र के साथ परिसर में टहल रही थी, तभी बुलेट पर आए 3 लोग और उसके साथी छात्र को दूर ले गए। वहीं छात्रा को गन पॉइंट पर लेकर न्यूड उसका वीडियो बनाया। न्यूड ही छात्रा वहां से भागकर एक प्रोफेसर के आवास पर जाकर उसने शरण ली थी। प्रोफेसर ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम को सूचना देकर बुलाया था और छात्रा को उनके हवाले कर दिया था। इसके बाद कई दिनों तक छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस समेत क्राइम ब्रांच की 4 टीमें लगी हुई थी। वाराणसी पुलिस ने आज जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुश्मनी नहीं है, जो बंदा इधर ये करके गया है उनको पकड़ना है, उनके साथ सिर्फ दुश्मनी है। हम एक साथ खड़े होंगे, इसमें एक आवाज में खड़े होंगे। We want justice! 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 आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी BHU कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो RSS और BJP से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये RSS और BJP के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा RSS के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई IT संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का PA है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और 2 महीने लगे पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि CC कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा, इसलिए कि इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से इनको जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता, काशी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। निश्चित तौर से मैं यही सरकार से मांग करूंगा, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द इन्हें सजा दी जाए। धन्यवाद। आज आप सबको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल जिले में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गांव के ही एक किशोर ने टॉफी खिलाने का लालच दिया और फिर बच्ची को खेत में लेकर गया। उसने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची जब रोने लगी तो आरोपी किशोर मौके से फरार हो गया। घर पहुंची बच्ची की हालत देखकर माँ बाप के होश उड़ गए। पूछने पर बच्ची ने पूरी बात माता पिता को बताई। आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता अपनी मासूम बच्ची को लेकर सैनी थाने पहुंचे, जहां उनकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित बच्ची के पिता अपनी मासूम बच्ची को लेकर थाने पहुंचे थे। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना सैनी पर एक व्यक्ति के द्वारा आकर के तहरीर दी गई। उस तहरीर में बताया गया कि उसके गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जांचोपरांत प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सैनी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के पुरनपुर आसाम हाईवे पर खंड विकास अधिकारी के निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधानपति के द्वारा घुंगचाई गांव में छुट्टा गोवंश पशुओं को ट्रैक्टर ट्रॉली से नियमानुसार कजरी निरंजनपुर गौशाला में
ले जाया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान संजय मिश्रा नामी शख्स अपने साथ लगभग 20 लोगों को लेकर हाईवे पर पहुंच गए। इस दौरान खुद को हिंदू संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए उसने ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम प्रधान पति और ट्रैक्टर चालक के साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों के साथ मारपीट की गई और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। शिकायत करने वाले कोतवाली पहुंचे लोगों को तहसील परिसर के पास एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता दिखने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने ही तहसील के रोड पर उसको दौड़कर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की पिटाई कर दी और उसके बाद तहसील परिसर में पिटाई की और मौके पर पहुंची पुलिस कार्यकर्ताओं को मौके से भगा दिया गया। मारपीट के दौरान तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के आटा थाना इलाके के ग्राम ददरी में एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। सर, ये आटा थाना क्षेत्र के ग्राम ददरी में जो गोली लगने से मौत हुई है, इसमें क्या मामला है सर? आज थाना आटा क्षेत्र के गांव ददरी में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पंचायत नाम की कार्रवाई की गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य भी इकट्ठे किए हैं और भी साक्ष्य हम इकट्ठे कर रहे हैं। सारे पहलुओं पर जाँच पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी आना शेष है और सभी साक्ष्यों के आधार पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हम अतिरिक्त कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के नगर निगम में आज बोर्ड बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होने से पहले ही पार्षद जनप्रतिनिधि सदन की बैठक का हिस्सा बनने पहुंच गए। महापौर हरिकांत आहलूवालिया, नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा भी बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बोर्ड की बैठक में मारपीट का अखाड़ा बन गया। दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो गए। एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जमकर लात घोंसे चले। पूरे सदन के सामने अनुशासनहीनता होती रही। पार्षदों को शांत कराने पहुंचे भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ भी मारपीट की गई, जिससे सदन की गरिमा को भंग किया गया। यार मार क्यों रहे हो? मारो भाई साहब, मेरे बात सुनो आप। नहीं यार, तुम पागल हो गया बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में रविवार को अभिरुचि संस्थान ने बढ़ती ठंड के बीच गरीब और असहाय लोगों को सैकड़ों की संख्या में कंबल वितरित किया। आपको बता दें कि अभिरुचि संस्थान बीते 25 सालों में लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर जरूरतमंदों को कंबल और खाने पीने की सामग्री वितरित करती है। मेरा नाम रुचि त्रिपाठी है और मेरी अभिरुचि संस्थान है जो कि लखनऊ में है और आज हम लोग बाराबंकी आए हैं। यहाँ हम लोगों ने जरूरतमंद गरीबों और निराश्रित लोगों को कंबल वितरण किया है। ये काम हम लोग पिछले 25 सालों से निरंतर करते चले आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाके जहाँ पर जरूरतमंद लोग होते हैं वहां जा करके हम लोग कंबल वितरण करते हैं, खाने पीने की चीजें वितरण करते हैं, राशन देते हैं। ये हम लोग पिछले 25 सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं और हम लोगों का ऐसा मानना है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट हो करके और जो गरीब है, जरूरतमंद है, निराश्रित है, वृद्धाएं हैं, उनका हम लोगों को मदद करनी चाहिए। उनके लिए हम लोगों को हर मौसम में जब उनकी जैसी जरूरत। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए 1,11,100 रुपये की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की है। उन्होंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे देश की आत्मा है, वो सबके लिए हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आपसी भाईचारे का प्रतीक है, इसमें सभी देशवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता।
में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और राम को बांधा नहीं जा सकता एक दायरे में। वो सिर्फ अगर हिंदू समाज के लोग, हमारे भाई ये चाहें कि हम उन्हें सिर्फ अपना आराध्य माने, वो हो नहीं सकता। उन्हें एक दायरे में बांध के कोई नहीं रख सकता। वो सर्वव्याप्त हैं और वो हमारे लिए उसी तरह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जैसे वो दूसरे हमारे भाइयों के लिए। तो इसलिए आज हम सब लोग खुशी मना रहे हैं। और यही नहीं बल्कि हमारे कॉलेज के ग्राउंड पे अभी हम लोग 22 तारीख से यहाँ पर राम कथा का आयोजन है, 22 से 29 तक चलेगा। वहाँ भी अभी हमें लग रहा है कि पिछले संडे को ही बाबा बलवीर गिरी जी आए थे और लोग आए थे, साधु संत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में ही समाधान के तहत 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता और जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यालय के हमीरपुर चिंगी स्थित कबरई ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने ग्राम चौपाल कार्यक्रम में बीते 1 वर्ष के भीतर मिली शिकायतों के सापेक्ष उनके निस्तारण की जानकारी देते हुए शेष लंबित शिकायतों के संबंध में जिम्मेदारों की एक टीम गठित किए जाने की बात कही है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि शासन की मंशा के अनुरूप जनहित में ग्राम पंचायत स्तर पर रोस्टर तैयार करने की भी बात कही है और इन ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 साल में कुल 376 ग्राम चौपाल का सफल आयोजन किया गया है। 2023 में बैठे एक वर्ष हुआ, एक साल से उसकी वर्षगांठ है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा और इसमें महोबा जनपद में हमारे यहाँ 376 चौपालें बनाई गई। उसका उद्देश्य था कि गांव में जब लोगों को सुविधा मिले, लोगों का धन भी बचे, श्रम भी बचे, समय भी बचे। आप देखते हैं कि एक छोटी सी योजना को लेकर के लोग भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, औसतों के चक्कर काटते हैं। जैसे आज एक मेले का आयोजन हो रहा है, हमारे अधिकारी गण यहाँ पे हैं। अभी कैचाना में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा है, वहां पे भी अधिकारी गण कर्मचारी करेंगे। अब ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के एतमादपुर पुलिस ने स्निफर डॉग जब्बर ने 6 साल की बच्ची की हत्या करने वाले अधिकारी की कोठी पर तैनात चौकीदार को पकड़ लिया है। उसे देखते ही जब्बर भौंकने लगा। 4 घंटे में पूरे मामले का खुलासा करते हुए सख्ती से पूछताछ की। आरोपी राजवीर ने बताया कि खेलते हुए बच्ची कोठी की तरफ आ गई थी, वहां कोई और नहीं था। उसने बच्ची को दबोच लिया। बच्ची शोर मचाने लगी। उसने बच्ची को पास में ही पानी में की हौद में डुबो दिया। इसके बाद सिर को बाहर कर दिया और हाथ की उंगली भी काट दी। पुलिस ने चौकीदार को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस की जांच जारी है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2023 को थाना एतमादपुर में एक बच्ची का शव मिलने की घटना में मृतका के पिता के तहरीर पर 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और टीमें गठित कर दी गई थी घटना के सफल अनावरण के लिए। इस क्रम में एक व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला और उस गांव में चौकीदारी की नौकरी करता था प्राइवेट तौर पर, लोगों से पूछताछ में सामने आया कि आखिरी बार आज ही लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास ये लड़की के साथ देखा गया है। जब इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दुमका में ओम बस के मैनेजर सनोज कुमार सैन की गोली मारकर हत्या। ओवरटेक कर मारी गई 6 गोलियां। पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के बोकारो में ठंड का कहर जारी। कोहरा ज्यादा होने की वजह से किसानों में दिखा सब्जियों के खराब होने का डर। झारखंड में नए साल के मौके पर तेनूघाट डैम पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। जिला प्रशासन अलर्ट। जगह जगह सादे लिबास और पुलिस बल किया गया तैनात। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।